अगर आपके हाथ में रिपोर्ट आ गया किडनी में इतना का कैलकुलस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो दोस्तों इसके ऊपर हमें कौन सा सप्लीमेंट देना है। आइए हम देख लेते हैं एक पेशेंट के रिपोर्ट के साथ, यही सभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन सा सप्लीमेंट देना है, क्या परहेज रखना है और पेशेंट को क्या एडवाइस करना है। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपकी टीम में शेयर भी करना, क्योंकि अपने वीडियो अलग ही होते हैं। पहली बार अगर आपने देखा होगा कि किडनी का एक मेन फंक्शन रहता है, वो है कि आपके बॉडी में जो जो लिक्विड है उसको फिल्टर करना। आपको किडनी का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको इसमें अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पिरामिड्स रहते हैं, और यही पिरामिड्स में नेफ्रॉन नाम की एक चीज रहती है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है उसको। ऐसे नेफ्रॉन से ये पूरा आपका लिक्विड जो है, लिक्विड के रूप में आपके बॉडी का वाटर आएगा, आपके बॉडी का खून आएगा। इसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स इस किडनी के नेफ्रॉन में, जो कि नेफ्रॉन एक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं, उसको नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जाता, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। ऐसे नेफ्रॉन्स में ये आपका पूरा लिक्विड जो है ये ट्रांसफर हो जाता है और इसमें फिल्टर लगा रहता है। ये फिल्टर से पूरा वो न्यूट्रिएंट्स को निकाल के आपके खून में जमा कर लेता है। जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है, जो चाहिए वो बॉडी में लेगा, जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देगा। ये फिल्ट्रेशन का काम रहता है। सिंपल है, आपने अगर देखा होगा आपके घर में किसी कोई भी चीज आप छान के ले लेते हैं तो जो गंदा रहता है वो ऊपर निकल जाता है और बाकी का फिल्टर आउट होके आपके बर्तन में मिल जाता है वो लिक्विड। वैसे वो फिल्टर में अगर देखेंगे तो गंदगी इकट्ठा हो जाए। कोई भी बैड हैबिट्स या अनहेल्दी डाइट आपका है तो इससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे किडनी में यही फिल्ट्रेशन के उसके ऊपर गंदगी इकट्ठा होगी, उसको ही हम किडनी स्टोन कहते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि कैलकुलस है, रिपोर्ट में लिखा है, इसके साथ आपको रिपोर्ट में दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भी लिखा है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मीनिंग क्या है? तो हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब अगर ये पथरी या अगर ये किडनी का जो कैलकुलस है ये अगर नस में चौकअप 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 होके किडनी जो है, किडनी के जो पाइप्स है वो चौकअप होते हैं और चौकअप होने के बाद किडनी की साइज बढ़ जाती है, बल्जिंग हो जाता है, तो इसको ही फूक जाती है। इसको बोलते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रा, हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर एंड नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी। नेफ्रो मैंने जैसे आपको बताया, नेफ्रो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है उसको। वो है, वो बहुत ही माइन्यूट रहता है, छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो जैसे आपके शरीर में हार्ट है, वैसे किडनी का हार्ट नेफ्रॉन को कहा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। हाइड्रोनेफ्रोसिस कोई भी किडनी से रिलेटेड, नेफ्रॉन से रिलेटेड और वाटर रिलेटेड समस्या, वो ज्यादा बढ़ना मतलब बल्ज होना, तो यही हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस पेशेंट में नहीं है तो जल्दी कवर हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो स्वेलिंग के लिए, कम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक या अन्य सप्लीमेंट देना जरूरी है। तो चलिए, इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेड 1 फैटी लिवर भी लिखा है। तो इससे पहले मैंने ग्रेड 1 फैटी लिवर के ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ग्रेड 1 फैटी लिवर नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं इसकी लिंक देने वाला हूं या एंड स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ग्रेड 1 फैटी लिवर है। नीचे देखिए राइट इंप्रेशन में जाके देख लीजिए, राइट माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस सेकेंडरी टू राइट VUJ कैलकुलस। कैलकुलस मीनिंग्स VUJ एक जगह है, ठीक है, जैसे कि यूरेटर्स बोलते हैं। किडनी से आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक, ब्लैडर मतलब थैली जहां आपका यूरिन इकट्ठा होके रहता है, उसको ब्लैडर बोला जाता है। और किडनी के और ब्लैडर के बीच में जो पाइप रहती है उसको यूरेटर्स बोला जाता है, और वहाँ वेसिकल्स रहता है। तो उसके बीच में आपका कैलकुलस आके जमा हो गया है, और ये जो है कि इसमें, और उसके चलते हाइड्रोनेफ्रोसिस, थोड़ा सा किडनी फूक गया, पानी अंदर इकट्ठा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे रिपोर्ट में, वो लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, वो सब नहीं देखना है। इसमें हमें जो चाहिए वही देखना है, राइट किडनी। राइट किडनी में लिखा है कि राइट किडनी इज नॉर्मल इन साइज, साइज में नॉर्मल है, एंड इको टेक्सचर उसका मतलब नॉर्मल है, लेकिन कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन इज वेल मेंटेन। इसमें जो लिखा है कि कॉर्टिको, एक कॉर्टेक्स नाम का पार्ट रहता है किडनी का, मेडुला उसमें भी एक पार्ट रहता है मेडुला। जैसे मैंने किडनी का इससे पहले आपको दिखाया कि किडनी में बहुत सारे पिरामिड्स रहते हैं, उसके बाजू में ही ये कॉर्टेक्स वगैरह मेडुला रहते हैं। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन इन सेकेंडरी टू 8 mm राइट VUJ कैलकुलस। 8 mm का VUJ कैलकुलस है वहाँ। लेफ्ट किडनी नॉर्मल है, लेफ्ट किडनी का भी नॉर्मल लिखा है, लेकिन लेफ्ट किडनी इट शोज ऑल्सो लेफ्ट किडनी में भी माइल्ड नेफ्रोसिस है। वो 13 mm का रेनल पेल्विस कैलकुलस है। तो रेनल पेल्विस है वो 13 mm का। दोस्तों 8 mm का, 13 mm का, यहाँ पथरी बड़ा है और बाकी का कुछ लिखा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम इस पेशेंट को दोस्तों हम क्या दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लीमेंट क्या देना है। उससे पहला पेशेंट को आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए बोलना है। खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, गैस नहीं होना है, गैस एसिडिटी नहीं होने देना है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में आधा 1-1 घंटा पहले और बाद में पीना है।
तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लीमेंट कौन सा देना है। दोस्तों सप्लीमेंट हमें देना है आयुष एंड हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें ऐसे 7 कंटेंट डाले हैं जो कि आपकी किडनी के फंक्शंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से मजबूत बना देगा और नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी है इसमें। और दूसरी बात है कि किडनी का जो कैलकुलस है वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे वो सॉफ्ट होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो आयुष एंड लिवर हेल्थ में आपको आंवला मिलेगा और पाषाण बेड़ा मिलेगा। ये जो आंवला और पाषाण बेड़ा ये क्या करता है कि किडनी के स्टोन को डिसॉल्व करता है। स्टोन ब्रेकर, मेन प्रमुख स्टोन ब्रेकर है आयुष एंड लिवर हेल्थ में आंवला और पाषाण बेड़ा। दूसरी जोड़ी है कि वरुणा भूमि आंवला है। दोस्तों वरुणा भूमि आंवला जो स्टोन तैयार होने की प्रोसेस रहती है। दोस्तों तीसरा जो जोड़ी है उसमें गोक्षुर है और श्वेत पैरपेती है। दोस्तों ये क्या करती है कि इससे जो किडनी में, जैसे किडनी में पथरी रहेगा तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करेगा, तो उसको कम करने में मदद कर लेता है। तो आपको आयुष एंड लिवर हेल्थ पूरा डिटेल में समझ में आ गया। तो इसमें और एक है वो जो गिलोय है वो क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी बॉडी को बूस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही 6-7 कंटेंट का मिलाप है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके साथ हम कॉमनली थोड़ा सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इसके साथ आंवला है, आंवला इज मेन स्टोन ब्रेकर, तो आंवला इसके साथ देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंवला में क्या है, विटामिन सी है, तो विटामिन सी वाले फूड इसके साथ आपको खाना है। जैसे साइट्रस फूड रहते हैं, ऑरेंज रहेगा, आपका एप्पल रहेगा, ठीक है, आपका संतरा रहेगा, इसके साथ आप नींबू वाला शरबत वगैरह पी सकते हैं। ठीक है, ये अवॉइड क्या करना है, अवॉइड हमें प्रोटीन वाले सब्सटेंसेस जैसे नोनी है अपने पास वो अवॉइड करना है। कुछ भी प्रोटीन वाला, ज़्यादा हेवी प्रोटीन वाला खाना नहीं है। थोड़े दिन इसको जब तक आपका कैलकुलस और हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक नहीं होता है तब तक ये परहेज रखना है। सीएमडी अगर कैलकुलस इसमें ज़्यादा है तो सीएमडी यहाँ नहीं देना है। कैलकुलस अगर छोटा है तो सीएमडी आप दे सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की एसिडिटी कम होगी, बॉडी बेसिक रहेगी, बॉडी अल्कलाइन रहेगी, पीएच मेंटेन रहेगा, तो कैलकुलस या फर्दर पथरी होने में मदद करती है। तो ऐसे केस में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा पथरी है, जैसे कि 7 mm के ऊपर है, 6 mm के ऊपर है तो नहीं देना है। 6 mm के नीचे तो आप दे सकते हैं, एक आध दूसरा है तो दे सकते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ कैलकुलस है तो नहीं देना है सीएमडी। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोडक्ट, हो गया आपका आयुष एंड किडनी हेल्थ। दूसरा जो है आपको देना है आंवला इसके साथ। तीसरा बहुत ही शानदार नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, उसका नाम है नीम। इस एंटीबैक्टीरियल और उसके साथ नेफ्रोप्रोटेक्टिव, नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी प्रोटेक्शन, किडनी को प्रोटेक्शन करने के लिए नीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नीम आपको तीसरा प्रोडक्ट देना है। चौथा प्रोडक्ट आपको इसमें जरूर ऐड करना है, कस्टमर का अगर बजट रहेगा दोस्तों तो इसमें जरूर आप ऐड कीजिए, वो है ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा में भी ऐसे कई गुण हैं जो कि आपकी किडनी को मजबूत बना देता है। ठीक है, ज्ञानोडर्मा उसमें ऐड करना। फुट पैच आप 100% देना, उसमें फुट पैच आपको कंपलसरी देना ही है। एक बार 1 महीना या 2 महीना तो आप फुट पैच दे दीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलना है उनको। और दोस्तों मेरे हिसाब से एलोवेरा भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है आपके जो क्योंकि एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा यूरिनेशन को क्लीन रखता है, यूरिनेशन को अच्छे से रखता है, क्योंकि एलोवेरा इट्स ब्लड प्यूरिफायर ऑल्सो। और जो यूरिन है, यूरिन को भी क्लीन रखता है, वो उसमें जो टॉक्सिसिटी रहती है वो कम करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मैंने आपको बताया। कस्टमर के बजट के हिसाब से इसे चलते रहिए। चलिए हम 1 मिनट में रिपीट कर लेते हैं 1 बाय 1 कस्टमर के बजट के हिसाब से। पहला जो प्रोडक्ट देना है आपको आयुष एंड किडनी हेल्थ, दूसरा प्रोडक्ट देना है आपको आंवला, तीसरा प्रोडक्ट देना है आपको नीम, चौथा प्रोडक्ट आपको देना है फुट पैच लगाना है, पांचवा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, इसके साथ आप ज्ञानोडर्मा दे सकते हैं कस्टमर के बजट के हिसाब से। और एलोवेरा भी प्लीज़ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में डालिए, एलोवेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में। ठीक है, और यही प्रोडक्ट देने हैं, इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो किडनी का पथरी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, कम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों, ऐसी शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। दोस्तों रिपोर्ट के साथ आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, आपको टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस यूज़ करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, विश यू वेल्थ, थैंक यू।